नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईबीएस 2019 का पेपर हल करेंगे। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है ऑप्शन ए आइकोनिया क्रेसपीज जलकुंभी। अगला प्रश्न है, वायरस के अजैविक होने के कारण का लक्षण है। तो यह है इसको क्रिस्टलीय। ऑप्शन डी, इसको क्रिस्टलीय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? एथिलीन। ऑप्शन डी, एथिलीन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है क्लॉस्ट्रीडियम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो यह ऑप्शन ए बी डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो यह किस किस के मध्य में चली थी? यह मुंबई और थाने के बीच में चली थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो यह कहाँ आयोजित होता है? यह सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, यह कब हुई थी? यह 1961 में हुई थी। ऑप्शन बी 1961। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यह कहाँ लागू है? यूनाइटेड किंगडम में। पूर्वा किस अधिवास में है? यह ग्रामीण अधिवास में शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यह किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है? यह मुंबई तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मानसून वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसून वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, तो यह है प्रायद्वीपीय पठार का। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो यह कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो किसी राज्य के राज्यपाल होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से 2 का सुमेलन करते हुए सही कोड चुने। तो भारतीय संघ का कौन होता है? भारतीय संघ का प्रधानमंत्री। राज्य का कौन होता है? राज्यपाल। अगला नगर निगम का होता है मेयर, और ग्राम पंचायत का होता है सरपंच। तो ए का ए, बी का 3, ए का ए, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम केरल में हुआ। केरल में 1959 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी। तो यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। नगर निगम के द्वारा ये सभी कर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो ये रेडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है?
कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो यह कंपास नहीं है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जाति कहाँ निवास करती है? ये ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। यह कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यूप्लेक्टेला। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो यह होता है क्षारक काय। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यह कौन सी ग्रंथि? यकृत। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है।